हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियोस में इस सीरीज़ की हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, बोन स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड कि हमारे जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। अब लास्टली हम ये देखेंगे कि हमें तो पता लग गया हम कैसे चलते हैं, पर जो एनिमल्स हैं वो कैसे चलते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्ट। सो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अपने लेग्स का यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। सो एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है? उनके पास तो बहुत सारे कम एनिमल्स हैं जिनके पास लेग्स होते हैं। फिशेस, बर्ड्स, वो कैसे अपना मोशन यूज करती हैं। सो देखते हैं। दो तरीके के हमारे एनिमल्स होते हैं, पहले वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड सेकेंड इज इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। सो वर्टिब्रेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका स्पाइन होता है, राइट, जिनके में वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारी तरह। आपको याद है बैकबोन जो हमारी स्पाइन होती है, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर ये होता है, और इनवर्टिब्रल कॉलम एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। सो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल एनिमल्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। सो पहला एनिमल है हमारा स्नेक। यस, स्नेक में भी हमारी तरह वर्टिब्रल कॉलम होता है, राइट, बट उसकी बॉडी ही मेनली इसी से बनी होती है। सो उसमें 100 से लेकर 400 तक वर्टिब्रे रहते हैं, एक एक जॉइंट 400 तक, राइट। और वो सारे जुड़े होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। मतलब 360 डिग्री जिस जॉइंट से हम रोटेट कर पाते हैं, उस वाले रोटेट वाले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से स्नेक जुड़ा हुआ होता है आपस में, छोटे छोटे। इसी वजह से वो इस तरीके से मूव करता है, राइट। स्नेक क्या करता है? सीधा नहीं चलता है, वो ऐसे ऐसे चलता है। यस। सो जब वो आगे जाता है तो वो अपनी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट चल पाता है। कि पूरी बॉडी में स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच रहती हैं, रिब्स पे और वर्टिब्रल कॉलम पे, जिस वजह से, और बेली स्केल्स पे, जो स्केल्स होते हैं उसके अंदर बेली में, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट और फ्लेक्सिबली मूव कर पाता है। तो ऐसे चलता है हमारा स्नेक। दूसरा एनिमल है हमारा वर्टिब्रल वाले, उसमें फिश। सो फिश की बॉडी कैसे होती है? इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। जब हेड छोटा है, टेल छोटी है और बीच में फिश मोटी है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। और ये पतली भी होती है इसी वजह से, और इसी वजह से वो पानी आराम से पानी में फ्लो कर सकती है। यस, स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से आसानी से पानी को काटते हुए फिश जा सकती है। उसकी सारी बोन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग मसल्स की कवरेज होती है, जिस वजह से जब वो आगे बढ़ती है, सीधी होती है, आगे बढ़ती है, तो पीछे वाला साइड अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इससे एक जर्क पैदा होता है और इसी वजह से फिश आगे बढ़ पाती है। सो ऐसा होता है फिश का मूवमेंट। थर्ड हमारी हो गई बर्ड्स। अब बर्ड्स कैसे मूव करती हैं? किसी भी चीज को उड़ने के लिए उसका हल्का होना जरूरी है। तो बर्ड की जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती है, मतलब हॉलो होती है। हॉलो होती है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा लाइट होती है बर्ड्स, ताकि वो उड़ सके। ओके, एंड उनके विंग्स पे स्ट्रॉन्ग मसल्स जॉइंट होते हैं, ताकि वो विंग्स उनके फ्लेयर कर सकें और वो हवा को चीरते हुए जा सके। उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है फिश की तरह, हेड छोटा, टेल छोटा, एंड बीच का पार्ट बड़ा होता है, ताकि वो हवा को चीरते हुए, मतलब उन हवा का जो रेजिस्टेंस होता है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ सके। एंड एक और चीज, जब उनके विंग्स फैलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया ले लेते हैं, पतला सरफेस एरिया ले लेते हैं, जिस वजह से वो आगे हवा को चीरते हुए निकल पाती है। इस तरीके से बर्ड्स का मूवमेंट होता है। सो ये हो गए हमारे वर्टेब्रल एनिमल्स, जिनके अंदर स्पाइन होती है, वो कैसे मूव करते हैं। सेकेंड हमारा क्या था? इनवर्टेब्रल एनिमल्स। अब ये कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और ये कैसे मूव करते हैं? 98% ऑफ एनिमल्स ऐसे होते हैं। सो पहला हमारा होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे मूव होते हैं? लाइक कॉकरोचेस हो गए, एंड्स हो गए, उनके बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। सो ये जो हार्ड कवरिंग होती है, इसकी मदद से एनिमल मूव करने में मदद करती है ये हार्ड कवरिंग। एनिमल्स के इंसेक्ट्स के मोस्टली 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। और जो 3 लेग्स होते हैं, 2 इस साइड के, 1 इस साइड का, वो बैलेंस करने में मदद करते हैं। और बाकी के 3 लेग्स, 2 इस साइड के, 1 इस साइड के, उन्हें चलने में मदद करते हैं। सो जो 6 लेग्स होते हैं उनका पर्पस होता है, 3 उनका बैलेंस करते हैं और 3
उनको चलने में मदद करते हैं। ओके, और कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, लाइक कॉकरोचेस के विंग्स। आपने कभी कॉकरोच को और आंट को उड़ते हुए देखा है? या ये जो विंग्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी मदद से वो एयर को चीरते हुए निकल पाते हैं। ये हो गया हमारा इंसेक्ट की कैसे उड़ते हैं। सेकेंड है हमारा स्नेल्स। स्नेल्स की हमारी बॉडी होती है, ऊपर शेल होता है, नीचे बॉडी होती है और एक फुट होता है। ये पूरी बॉडी एक फुट की तरह दिखती है अगर आप ध्यान से देखें तो, इसे हम कहते हैं फुट। और फुट ही एक, ये जो फुट है वही उसे आगे चलने में मदद करता है। इसमें मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और इसके नीचे से स्नेल के फुट में से एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट होता रहता है हर टाइम, जिसकी मदद से वो स्लाइड हो पाता है ज़मीन के ऊपर। ऐसे हमारे स्नेल्स चलते हैं। अर्थवॉर्म्स, आप मुझे कमेंट में बताइए किस किस ने अर्थवॉर्म्स देखे हैं। एक्चुअल में मैंने कभी नहीं देखे हैं, मैंने पिक्चर देखी है बस, पर सब कहते हैं कि हाँ होते हैं, तो मैंने मान लिया। ओके, अर्थवॉर्म कैसे चलते हैं। अर्थवॉर्म की बॉडी रिंग्स से बनी होती है, बहुत सारी रिंग्स एक दूसरे से अटैच्ड होती है। तो क्या होता है, उसमें बोन्स बिल्कुल नहीं होती है अर्थवॉर्म के अंदर। अर्थवॉर्म कैसे चलते हैं, वो आगे के हिस्से को पहले स्ट्रेच करता है, फिर उसे रोक देता है, फिर पीछे के हिस्से को स्ट्रेच करके और पुल कर देता है, जिससे वो आगे बढ़ता है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से अर्थवॉर्म आगे बढ़ता है। ये थे हमारे एनिमल। ये सब हमारा आज का कोर्स कवर हो गया है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, या मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।